सो हेलो एवरीवन, सूर्य इंस्पायर्स भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये होगा वीडियो नंबर 2, मतलब सूर्य इंस्पायर्स भारत SIB 2 होगा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, जो कि होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है इंडिया और यूके के बीच में, है ना, जो कि दोनों कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है, कैसे इसमें क्या क्या चीज़ हुआ है, क्या क्या एग्रीमेंट है, कैसे कौन कौन सा सेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सा सेक्टर अच्छा होगा और फ़ायदा होगा दोनों कंट्रीज़ को, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एन FTA। FTA क्या होता है? तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, FTA पूरा नाम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अ डील बिटवीन कंट्रीज, क्या है? अ डील बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस और रिमूव, या तो कम करेगा या तो हटा ही देगा। क्या हटा देगा भाई? टैक्सेस, बोले तो टैरिफ्स ऑन ट्रेड। मतलब कि अगर ये FTA एग्रीमेंट किसी भी कंट्रीज के बीच में होता है तो सीधा सीधा ये हो जाता है कि दोनों कंट्रीज अपना जो टैक्स जो होता है ना, टैरिफ्स, ट्रेड पर जो टैरिफ्स लगाता है एक दूसरे पर, वो या तो कम कर देता है या तो हटा देता है। ये यानी कि सारे के सारे, यानी कि दोनों कंट्रीज, जिस कंट्रीज के भी बीच में ये हो रहा है उसके लिए ये बेस्ट डील हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेस्ट डील डाल दिया है। अब देख लीजिएगा, अब थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसमें कवर्स क्या क्या होगा? कवर्स गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड वर्कर मोबिलिटी। होगा क्या? देखो भाई, गुड्स एंड सर्विसेज तो है, क्योंकि लेना देना ये सब चीज़ तो होता है। इन्वेस्टमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए नए फैक्ट्रीज, नए नए कंपनीज आएंगे। अब ये कैसे आएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो किस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है भाई? तो गुड्स पर, सर्विसेज पर, इन्वेस्टमेंट पर एंड वर्कर मोबिलिटी पर। जो लोग काम करने के लिए यूके जा रहे हैं, चाहे यूके से जो काम करने के लिए इंडिया आ रहे हैं, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है? की हाइलाइट्स ऑफ इंडिया यूके FTA। की हाइलाइट्स क्या है? अब इतना बड़ा जो अग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2025, ठीक है, उसमें की हाइलाइट्स तो होगा ना, कुछ तो होगा। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है टैरिफ एलिमिनेशंस। पूरा का पूरा टैरिफ ही हटा दिया गया। 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके विल बी टैक्स फ्री। मतलब इंडियन एक्सपोर्ट्स जो भी हो रहा था, ठीक है ना, उस पर 99% पूरा का पूरा टैक्स फ्री कर दिया गया। 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूके विल बी टैक्स फ्री। अब देखो, ये तो कमाल हो गया ना भाई, ये तो ब्रिटेन के लिए भी और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल हो गया, अच्छा हो गया। पूरा का पूरा टैरिफ एलिमिनेट कर दिया गया। नेक्स्ट है बिग बेनिफिशियर्स में क्या क्या आएगा? अब ऐसा ये सब जो होगा तो इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा, कौन से सेक्टर्स को मिलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल, उसके बाद है मरीन प्रोडक्ट्स, उसके बाद है लेदर एंड फुटवेयर, उसके बाद है स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज। ये सब चीज़ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो पार्ट्स, ये सब चीज़। तो बहुत सारा चीज़ क्या हो जाएगा ना, टैक्स फ्री हो जाएगा, तो हम लोग को बहुत कम कॉस्ट पर मिल पाएगा और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, यानी कि हमारे पॉकेट में ज़्यादा पैसा सेव हो पाएगा, बच पाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा सेक्टर्स है। टेक्सटाइल है, मरीन प्रोडक्ट्स है, लेदर एंड फुटवेयर है, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज है, ये सब हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, गाड़ी वाड़ी जो होता है। अब जैसे देख लीजिए, यूके में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कंपनी, यानी कि टाटा मोटर्स जो है उसका कंपनी है, चाहे वो JLR से रिलेटेड हो गया, रेंज रोवर, डिफेंडर, ये सब चीज़ अब इंडिया एक्सपोर्ट हो, अगर इम्पोर्ट हो जाता है, आता है, तो हम लोग को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो वो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है भाई? तो सर्विस बूस्ट होगा। सर्विस बूस्ट कैसे हो जाएगा? सर्विस बूस्ट ऐसे होगा, देख लीजिए, यूके गिव्स ईजियर एक्सेस टू इंडियन प्रोफेशनल्स। अब यूके क्या कर रहा है ना, ईजियर एक्सेस दे रहा है इंडियन प्रोफेशनल्स को। जैसे IT में, हेल्थ केयर में बोल रहा है कि ठीक है भाई, आओ, कोई टेंशन नहीं, एकदम यहाँ सेटअप वेटअप करो, एकदम टेंशन मत लो। नो यूके सोशल सिक्योरिटी टैक्स फॉर 3 ईयर्स, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, कोई सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो होता है यूके में, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा 3 साल तक के लिए। और लोअर कॉस्ट फॉर इंडियन वर्कर्स, और इंडियन वर्कर्स के लिए एकदम लोअर कॉस्ट पर रहेगा। एकदम मतलब पूरा का पूरा खुश है दोनों कंट्रीज। यूके उधर से भी पूरा एकदम मिठाई दे रहा है और इधर इंडिया से भी पूरा का पूरा मिठाई दे रहा है, दोनों एकदम खुश, बिंदास।
ईजियर वर्क वीजाज ईजी बना दिया गया। अब देखो कहीं अगर हम जा रहे हैं इंडिया से यूके काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हम मेरे को चाहिए होगा क्या, वर्क वीजा, तो वो सिंप्लीफाइड कर दिया गया। सिंप्लीफाइड वीजा रूल्स फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, जितना भी इंडियन प्रोफेशनल्स है वो सब के लिए वर्किंग वीजाज अवेलेबल कराना बहुत ही आसान कर दिया, एकदम आराम से मिल जाएगा, कोनो टेंशन नहीं है। स्पेशल कोटास फॉर इंडियन वर्कर्स इन यूके सेक्टर्स, स्पेशल कोटास बना दिया गया भाई यूके सेक्टर्स के अंदर। यूके का जो भी सेक्टर है, जो अच्छा स्टील सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर्स है, ये सब के लिए एकदम स्पेशल कोटा बना दिया गया इंडियन वर्कर्स के लिए। भैया इंडियन वर्कर्स तो होगा ही होगा, इतना होगा वो सब सेटमेंट कर लिया। बेनिफिट्स फॉर यूके, यूके को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो जो है ना विस्की और जिन जो होता है, मतलब बेवरेजेस में आता है, ड्रिंक व्रिंक के टाइप में, टैक्स कट फ्रॉम 150 टू 75%, 150% से सीधा 75%, मतलब आधा टैक्स पूरा खत्म कर दिया। विल रिड्यूस टू 40%, और ये भी बोला गया है कि हम अगले 10 साल में 40% कम कर देंगे। सोचो कितना फ़ायदा है यूके को, है ना। उसका ड्रिंक वगैरह यहाँ आता है इंडिया में, तो इंडिया में कम टैक्स पर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी जाता है, तो वो सब सारा का सारा चीज़ बड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है। कार्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इंडिया लोअर्स इंपोर्ट ड्यूटी टू 10%। इंपोर्ट ड्यूटी क्या कर दिया, 10% कम कर दिया, 10% कम कर दिया। सोच रहे अगर मान लीजिए 10 करोड़ का गाड़ी है, तो 10 करोड़ का कार है, उस पर 10% कम कर दिया गया, तो सोचो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, तो कार का दाम में कमी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अंडर कोटा हो गया ये। अदर गेन्स क्या क्या होगा भाई, तो कॉस्मेटिक्स है, मेडिकल डिवाइसेस है, चॉकलेट्स है, लैम्प है, ये सब सारा चीज़ जो होता है ना, सब कुछ पर हम लोग को कम कॉस्ट मिलेगा और आराम से हम लोग का काम भी होगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी है और यूके के लिए तो बेनिफिट है ही, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं कि आखिर ये एफटीए नीडेड क्यों था, क्यों जरूरी था, है ना। ये मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों जरूरी था, तो इसके पीछे कारण क्या क्या है, उस कारण को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला कारण क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, जीबी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये जीबी लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन यूकेज पोस्ट ब्रेक्सिट स्ट्रैटेजी। अब ब्रेक्सिट स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, ध्यान सुनिएगा। ब्रेक्सिट स्ट्रैटेजी करने का मतलब हो गया जो ब्रिटेन एग्जिट स्ट्रैटेजी है, ये ब्रिटेन एग्जिट कर गया था यूरोपियन यूनियन से, ठीक है ना। और एक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में, है ना। तो ब्रेक्सिट स्ट्रैटेजी हो गया। यूके लेफ्ट ईयू इन 2020 में यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर गया था यूके, है ना, जिसके वजह से क्या हुआ, लॉस्ट इजी ट्रेड एक्सेस टू यूरोप। अब यूरोप में ना यूके को थोड़ा सा ट्रेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया, इजी एक्सेसिबल नहीं रह गया, अब उसको समस्या होता है। क्यों, क्योंकि वो छोड़ दिया भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ के उसका बिजनेस चल रहा था वही छोड़ दिया। नीड न्यू पार्टनर्स, अब यूके को चाहिए नया पार्टनर। तो नया पार्टनर क्या भाई, इंडिया है ना, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इज परफेक्ट मैच। तो ये अच्छा मैच मिल गया, तो भाई इंडिया से चलो भाई हाथ मिला लेते हैं। फिर आता है दूसरा, एफटीए नीडेड क्यों था भाई, तो चाइना +1 पॉलिसी। अब चाइना का जो पॉलिसी था वो थोड़ा सा था अजीब टाइप का। देखो क्या है, यूके एंड इंडिया वांट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर ट्रेड एंड सप्लाई चेन। अब यूके और इंडिया दोनों जो था ना, वो डिपेंडेंट था किस पर भाई, चाइना पर, ट्रेड और सप्लाई चेन्स के लिए, मतलब कुछ भी है सामान वामान बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट था। तो इंडिया बेनिफिट्स एज कंपनी शिफ्ट बिजनेस फ्रॉम चाइना। अब इंडिया को बेनिफिट मिलेगा क्या, जब कोई भी कंपनी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में आकर अपना फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा और फिर क्या हो जाएगा, जॉब्स भी क्रिएट होगा। तो ये चीज बहुत इंडिया को बेनिफिट होने वाला, दैट्स वाई ये एफटीए नीडेड था, ये जरूरी भी था भाई। चलो आगे देख लेते हैं क्या नेक्स्ट है। उसके बाद कारण क्या है, इंडिया ट्रेड शिफ्ट, इंडिया ट्रेड अपना शिफ्ट कर दिया, आरसीईपी एग्जिट किया। आरसीईपी एग्जिट करने का मतलब ये हो गया, बगल में हम यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी, ठीक है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड ब्लॉक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, और इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है भाई, तो 15 एशिया पैसिफिक नेशंस था, इंक्लूडिंग चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसमें इंक्लूड था। तो आरसीईपी क्या था वो हम आपको समझा रहे हैं। गोल क्या था इस आरसीईपी ऑर्गेनाइजेशंस का, जो भी है एक अग्रीमेंट का, रिड्यूस टैरिफ एंड बूस्ट ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज। जो भी मेंबर कंट्रीज है उसके बीच में टैरिफ को रिड्यूस करना है, टैक्सेस को कम करना है, ठीक है, और ट्रेड को बूस्ट करना था, ये था आरसीईपी। बट इंडिया क्या किया,
अपना ट्रेड शिफ्ट कर गया, आरसीईपी से एग्जिट कर गया। भैया आरसीईपी से एग्जिट कैसे कर गया, क्यों कर गया? तो आरसीईपी क्या कर रहा था ना, बिग एशिया ट्रेड डील था, चाइना लेड, ये सब चाइना के थ्रू था, ये पूरा का पूरा ये चाइना लेड कर रहा था इसको, मतलब इस जो बोल सकते हैं एक तरीके का लीडर बना हुआ था। इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन 2009। अब इंडिया बोला कि नहीं भैया हम तो निकल जाएंगे, 2019 में वो निकल गया। वरिड अबाउट चीप चाइनीज गुड्स। अब क्यों निकला, इसके पीछे का वजह ये था कि इंडिया को ना थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि चाइना अगर ये सब चीज़ को लीड कर रहा है, क्या करेगा ये चाइना, अपना सस्ता सामान मेरे मार्केट में भर देगा, इंडिया के मार्केट में भर देगा, तो उससे दिक्कत हो जाएगा इंडिया को, ठीक है ना। गुड्स फ्लडिंग मार्केट, नाउ फोकसिंग ऑन बायलैटरल, जिसके वजह से अब इंडिया क्या कर रहा है, बायलैटरल डील्स पर फोकस कर रहा है। तो लाइक यूके एफटीए फॉर बेटर कंट्रोल। अब क्या किया है, अब इंडिया तो यूके से एग्रीमेंट कर लिया, तो अच्छा कंट्रोल मिल गया उसको, भाई अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है चाइना से सामान उतना ज़्यादा मंगाने का, ज़रूरत पड़ेगा देखा जाएगा, लेकिन अननेसेसरी चीज़ हम लोग क्यों रखेंगे। दैट्स वाई जॉब एंड बिजनेस ग्रोथ भी हुआ। अब देखो एफटीए जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो जॉब एंड बिजनेस का भी ग्रोथ हुआ, ईजियर फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। अब इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ईजी हो गया, आईटी में, हेल्थ केयर में, ये सब सारा चीज़ में। टू वर्क इन यूके, यूके में काम करने के लिए आसान हो गया। इंडियन कंपनीज गेट टैक्स फ्री एक्सेस टू यूके मार्केट। अब इंडियन कंपनीज क्या हो गया, यूके में टैक्स फ्री एक्सेस कर सकता है, आसानी से जा सकता है। अगर किसी को सेटअप करना है ना, कुछ स्टार्टअप करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे वहाँ से भी लोग यहाँ आके अपना कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज आएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो मोर एक्सपोर्ट होगा, है ना, मोर एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसा ऐसा चलते रहेगा दोनों के बीच में, तो मोर जॉब्स भी बनेगा। दैट्स वाई ये एफटीए एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। आई होप आपको ये आरसीईपी भी समझ में आ गया होगा, इसलिए हम साइड में मेंशन कर दिए ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई डिड इंडिया एग्जिट आरसीईपी। अब इंडिया एग्जिट क्यों किया आरसीईपी से, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला, फियर ऑफ चाइनीज डंपिंग, जैसा कि हम बताएं आपको, चीप चाइनीज गुड्स कुड फ्लड इंडियन मार्केट्स, ये इंडियन मार्केट में पूरा का पूरा भर गया था, है ना। हर्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, डेयरी, एग्रीकल्चर, ये सब बहुत ही ज़्यादा परेशान था, तो जिसके वजह से इसको निकलना था, ये परेशान हो रहा था। दूसरा है ट्रेड डेफिसिट वरी। अब ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी इंडिया पर बहुत ज़्यादा भारी है, इंडिया ऑलरेडी हैड अ $105 बिलियन ट्रेड डेफिसिट, ऑलरेडी इसके पास इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट कहने का मतलब क्या होगा, इंपोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग, मतलब जितना इंपोर्ट कर रहा था ना उससे कहीं ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है ना। इंपोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्टिंग, सॉरी उल्टा बोल दिए हम, जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है भाई। तो आरसीईपी नेशंस के थ्रू ही हो रहा है, तो निकलना जरूरी था, क्योंकि वो लोग डंप करते जा रहा है, बस दिक्कत हो जा रहा है। नो सेफ गार्ड्स, कोई सेफ गार्ड्स नहीं था। आरसीईपी डिडंट ऑफर इनफ प्रोटेक्शंस, कोई इनफ प्रोटेक्शंस नहीं दिया था। किसके लिए भाई, अगर उसका जो मेंबर है तो उसको प्रोटेक्शन भी तो देना पड़ेगा ना, तो नहीं दिया। और किसके लिए नहीं दिया, तो इंडियन फार्मर्स के लिए नहीं दिया, स्मॉल बिजनेसेस के लिए नहीं दिया, ये सब किसी के लिए भी कोई सेफ गार्ड नहीं दिया। कोई भी ट्रेड करेगा तो भाई तो उसको सेफ्टी तो चाहिए ना, वो सेफ्टी नहीं दिया। दैट्स वाई क्या किया, इंडिया बोला कि भैया टाटा बाय बाय, हम आरसीईपी छोड़ रहे हैं, ईयर 2019 में छोड़ के निकल गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देख लीजिए बगल में ऐसे ऐसे चल ही रहा है ना, आपके लिए लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड स्टार्ट्स देख लेते हैं 2024 का इंडिया और यूके के बीच में। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूके, इंडिया एक्सपोर्ट किया है यूके को $34 बिलियन, है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है $34 बिलियन। और यूके एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, यूके एक्सपोर्ट्स टू इंडिया 22.8 बिलियन, मतलब एक तरीके से मान के चलिए अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है ये दोनों के बीच में। इंडिया वाज यूके 11th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है ना। इंडिया क्या था भाई, यूके का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, 2.4% ऑफ यूके टोटल ट्रेड, यूके का टोटल ट्रेड का 2.4% इंडिया से ही होता है। तो बनता ही था भाई कि चलो भाई हम लोग अपने में कर लेते हैं, अपने को भी ग्रोथ करना है, तुमको भी ग्रोथ करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, साथ में मिलकर। कंसर्न्स क्या था, थोड़ा बहुत कंसर्निंग आ जाता है लिमिटेड एक्स्ट्रा गेन्स इंडिया के लिए। लिमिटेड एक्स्ट्रा गेन्स कहने का मतलब ये हो गया, मेनी इंडियन गुड्स ऑलरेडी हैड लो जीरो टैरिफ इन यूके। अब इंडिया में क्या हुआ है ना कि बहुत सारा ऐसा सामान है जिस पर ऑलरेडी टैरिफ बहुत जीरो है, बहुत कम है यूके में, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स टैरिफ और इससे रिलेटेड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कार्बन टैक्स रिस्क हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि यूके में इम्पोजेस इको टैक्सेस ऑन इंडियन मेटल्स लाइटर। हो सकता है कि आने वाले टाइम में, आगे के समय में यूके इको टैक्सेस लगाए थोड़ा बहुत, जैसा कि अभी स्टील सेक्टर्स को लेके थोड़ा बहुत चल भी रहा है, स्टील हो गया, मेटल सेक्टर लेके चल भी रहा है।
तो वो थोड़ा सा होगा। कार्बन टैक्स लगाएगा भाई, क्योंकि कार्बन का जो जिस हिसाब से ये हो रहा है ना, तो हम लोग को उसको कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा, यानी कि एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, टेम्परेचर्स को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है ना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, ये सब सारा चीज़ को सही करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कंसर्निंग तो है भाई, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो अभी एफटीए पूरा का पूरा पढ़े, उसमें हम लोगों को क्या क्या मिला। पहला नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्ट इंडियाज ग्लोबल ट्रेड टाइज, बहुत ही अच्छा है। ग्लोबल ट्रेड टाइज बहुत अच्छा होगा, बूस्ट होगा, आगे बढ़ेगा भारत। मोर जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा जॉब्स मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स होगा। शॉर्ट टर्म में भले आपको थोड़ा सा लगे क्या कम है ये है वो, लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है भारत को भी, और ये सिर्फ भारत को नहीं, ये यूके को भी मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई स्टैटिक जीके फॉर एग्जाम देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग वीडियोस में देखते हैं, अंत में स्टैटिक जीके से रिलेटेड थोड़ा सा इस टॉपिक से। इंडिया लेफ्ट आरसीईपी इन 2019 ओवर ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिया लेफ्ट कर गया 2019 में। यूके लेफ्ट ईयू यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, ब्रेक्जिट जिसको बोल सकते हैं, ब्रिटेन एग्जिट इन 2020, नीडेड न्यू ट्रेड डील्स, इसको जरूरत था तो ये निकल गया भाई, छोड़ो हटाओ, हमको नहीं रहना है ना। इंडिया स्टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन सा भाई, तो यूएसए, चाइना, यूएई और यूके। ठीक है, तो टॉप 4 में ये ध्यान में रखिएगा, यूएसए सबसे बड़ा, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएई है, उसके बाद यूके। बिगेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स टू यूके, ठीक है ना, बिगेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स टू यूके किस में है भाई, तो टेक्सटाइल में है, जेम्स में, फार्मा में एंड आईटी सर्विसेज में। तो ये 4 सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है ये ट्रेड से। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक्स बनाने का कोशिश किए। 99% टैक्स फ्री, 3 इयर्स नो फी, बोले थे ना 3 साल पूरा फी नहीं लेने वाला है। जो सोसाइटीज सिक्योरिटी टैक्स होता है वो भी 99% तो ऐसे भी टैक्स फ्री कर दिया। तो 99% एक्सपोर्ट्स टैक्स फ्री हो गया। 3 इयर्स यूके टैक्स ब्रेक फॉर इंडियंस के लिए 3 ईयर यूके टैक्स ब्रेक कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया 3 साल के लिए। परफेक्ट फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम, जो भी एग्जाम्स है ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पर हम बना दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो FTA है समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक, ताकि उनको भी मिल जाए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।